हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन में अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बेसिक से लेकर सारी चीज़ें पता होंगी, और जो नए हैं उनके लिए हम बता दें, हमारे चैनल पर एसएससी जीडी रिगार्डिंग सारी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आप अगर एसएससी जीडी के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, जो जैसा कि अब बताया गया है कि 75,000 के ऊपर वैकेंसी आनी है, कहीं 84 दिखा रहा है, कहीं 75 दिखा रहा है, जो कि 24 को टेंटेटिव था डेट कि 24 से ऑनलाइन होना स्टार्ट था, लेकिन अभी तक तो दिख नहीं रहा है। आप समझ लीजिए कि आप ये जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका एग्ज़ाम आपको होना है फरवरी लास्ट और मार्च स्टार्टिंग में, यानी 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक इसका एग्ज़ाम टेंटेटिव है। उसके हिसाब से अगर देखें तो आपके पास एकदम 3 महीने का एक्यूरेट टाइम बचा हुआ है। 90 दिन एक जीडी के प्रिपरेशन के लिए 90 दिन एक प्रॉपर टाइम है। ठीक है, अगर दिन में 2 से 3 घंटे भी अगर आप देते हैं तो एक अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी आपकी। और अपने क्वेश्चन सेट की बात करें तो हम अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करा रहे हैं, ताकि आपको अगर अभी क्वेश्चन जब कराएं तो आपको ये ना लगे कि चीज़ें बहुत सरल आती है। चीज़ें बहुत सरल आती है, लेकिन कम टाइम में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। कितना करना है आपको? 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो वहीं समझ लीजिए किस हिसाब से कितने क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर है, तो ईजी कुछ नहीं है, ये सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बाकी हमारे चैनल पे अगर टाइम टेबल शेड्यूल बताएं तो सुबह 6 बजे सतीश रवि लेकर आए थे जीएस और जीके का क्वेश्चन। 7 बजे हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। बाकी 8 बजे आपको दीपक सर मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर मिल जाएंगे। 9 बजे आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट जयशंकर सर के साथ देखने को मिल जाएगा। और बाकी हिंदी के बजाय यदि आप इंग्लिश प्रेफर करते हैं तो आपको शाम को 7 बजे इंग्लिश का चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिल जाएगा, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ में अगर चैप्टर वाइज मैथ में दिक्कत है तो उसका चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ता है कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, जो भी है, तो वहाँ से आप या तो आपको डाउट है तो देख लीजिए, या तो कॉन्सेप्ट बूस्ट करना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं। शाम को 8 बजे आप दीपक सर लेकर आते हैं मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में ही कम बैक को NIJIPA लिखा जाता है, गो बैक नाउ को PSJAKA लिखा जाता है, और स्टॉप इट नाउ को KAMAUK लिखा जाता है। उस कोड भाषा में गो को क्या लिखा जाएगा? गो को कैसे लिखा जाएगा? हमको चाहिए क्या? गो चाहिए। गो आया कहाँ है? गो देखिए यहाँ आया है जी, और कहीं नहीं आया है। तो ये अगर गो यहाँ आया तो इन दोनों को, बैक और नाउ का अगर हम पता कर लें, किसका पता करना है हमको? बैक का पता करना है और नाउ का पता करना है। इन दोनों का पता चल जाए तो उसके बाद जो इसमें से दो जो बचेगा वो किसका हो जाएगा? वो गो का हो जाएगा। तो बैक और नाउ का पता करने के लिए देखिए, पहले में देखिए क्या दिया है, गो ही कम बैक, और इसमें गो बैक टू नाउ। तो इसमें क्या कॉमन क्या है? बैक। देखिए पहले और दूसरे में कॉमन चीज़ क्या है? बैक कॉमन है। और दोनों के कोडिंग में देखें तो NIJIPA और इसमें PSJAKA, इनके कोडिंग में कॉमन क्या है? PA। देखिए दोनों में आया है PA, यानी बैक का क्या हो जाएगा? PA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखें बैक का तो मिल गया, अब हमको किसका चाहिए? अरे यार PA था, सॉरी मिटर गया, PA। ठीक है, अब नाउ का चाहिए। नाउ के लिए देखिए कहाँ दिया है, अब पहले दूसरे और तीसरे में देखिए स्टॉप इट नाउ। ठीक है, तो इसमें देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए नाउ इसमें दिया, इसमें दिया। इनके कोडिंग में बात करें KAMIUK, इसमें देखिए PSJAKA, देखिए K और KA, यानी नाउ का क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा। ठीक है, नाउ का क्या हो जाएगा? KA हो जाएगा। दोनों चीज़ें मिल गई आपको। क्या हो गया? देखिए PA किसका हो गया? PA किसका हो गया? बैक का हो गया। ठीक है, और नाउ का क्या हो गया? नाउ का हो गया KA। ठीक, अब बचा क्या यहाँ पर? गो बचा, और यहाँ पर क्या बचा? JA बचा। गो का क्या हो जाएगा? गो का हो जाएगा JA। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो का हो जाएगा JA। ठीक, आगे देखें, हिरण का जो संबंध मिक्स शावक से है, मुर्गी का वही संबंध से है, किससे है आपको बताना है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, बहुत बेसिक सा है ये।
4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक उनमें से उनसे भिन्न है। जो भिन्न अक्षर समूह है उसका चयन कीजिए। ई एफ एच के, ई का देखिए 5 होता है, एफ का 6 होता है, एच का 8 होता है, के का 11 होता है। 5 1 6 यानी कितना, 1 जोड़ा, 6 2 8 2 जोड़ा, 8 3 11 3 जोड़ा। ठीक है, इसमें देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, जी का 7। यहाँ देखिए 1 जोड़ा, यहाँ भी 1 जोड़ा, यहाँ 4 जोड़ा। ठीक, तीसरे में देखिए क्यू का 17, इसका 18, सर्कल क्यों कर दी है, इसका क्या हो जाएगा 18, और फिर क्या है टी का 20, और उसके बाद क्या दिया डब्लू का 23। ठीक, 17 से 18 यानी कितना जोड़ रहा है, 1 जोड़ा, 18 से 20 यानी प्लस 2 किया, 20 से 23 यानी प्लस 3 किया। देखिए 1 2 3 क्रम से जोड़ रहा है, यहाँ भी 1 2 3 जोड़ रहा है, 2 चीज़ें मिल गई। इसमें 1 1 4 जोड़ रहा है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा डिफरेंस हो जाएगा। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है, तीसरा में भी आपको वही मिलेगा, 2 में सिमिलर मिल गया तो तीसरा अलग है। ठीक है, जैसे यम का देखिए 13, 13 में 1 जोड़ देंगे 14, 14 में 2 जोड़ दीजिए कितना 16 है, 16 दिया है, 16 में 3 जोड़ दीजिए 17 है ना, यानी 1 जोड़ दिया 2 और यहाँ 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका डिफरेंट हो जाएगा। चलिए, ए बी सी डी नाम के 4 पुरुष और यम एन ओ पी नाम की 4 महिलाएं गोल मेज के परितः एक महिला के बाद एक पुरुष के वैकल्पिक क्रम में बैठे हैं। जैसे एक पुरुष बैठा तो उसके बगल में एक महिला होगी। ठीक है, महिला या पुरुष साथ में नहीं बैठेंगे, महिला साथ में बैठेगी, पुरुष साथ में नहीं बैठेगा। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 6 8, ये हो गया। यहाँ भी बना लीजिए, प्रोबेबिलिटी के लिए हो सकता है दो जरूरत पड़ जाए। चलिए देखिए क्या है, चारों वैकल्पिक रूप से बैठे हैं। चलिए इसको ये देना चाहिए था कि उनका मुंह किधर है। चलिए मुंह हम केंद्र की तरफ मानते हैं, इसको देना चाहिए था। मेज पर बैठे हैं, गोल मेज है तो अंदर की तरफ मुंह होगा, बाहर की तरफ नहीं होगा। चलिए, नहीं दे तो आपको हमेशा केंद्र की तरफ ही मानना है। ठीक है, अगर दे दिया तो ठीक है, नहीं दे तो आपको केंद्र की तरफ ही मानना है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए कहाँ से दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए यहाँ से स्टार्ट है। ठीक, पी बी और ए के बीच में बैठा है। पी कहाँ बैठा है, बी और ए के बीच में बैठा है, यही क्या बोल रहा है। मान लेते पी यहाँ बैठा है और इसमें यहाँ ए मान लेते हैं और यहाँ बी मान लेते हैं। ठीक है, पी कहाँ बैठा है, ए बी के बीच में बैठा हुआ है। अच्छा बैठी है, पी महिला है। ए एन के ठीक बगल में, ए कहाँ है, एन के ठीक बगल में, यानी यहाँ एन हो जाएगी और इसमें यहाँ एन हो जाएगी। ए कहाँ है, एन के ठीक बगल में बैठी है और डी के सामने बैठा है। कौन, ए के बारे में बोल रहा है। ए कहाँ है, और अथवा बोले तो वो पहले के लिए बोलता है। और इसमें पहला कौन है, पहला इसमें ए है। ठीक है, इसमें पहला कौन है, ए है। तो ए कहाँ बैठा है, डी के सामने बैठा है, यानी डी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है। यहाँ देखिए डी के सामने कौन बैठा है, ए बैठा है। ये चीज़ क्लियर। इसके बाद देखिए किसने, इसने क्या बोला है, यम पी के सामने है। यम कहाँ है, पी के सामने कौन है, यम है। ठीक, देखिए ये महिला है, ये महिला और ये महिला, एक महिला और बच रही है जो यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ भी नहीं, यानी यहाँ बैठेगी। कौन थी, ओ, यम यन पी, यानी ओ है, यानी ओ यहाँ हो जाएगी, ये महिला होगी। पुरुष में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एक पुरुष और बाकी है, ए हो गया, बी हो गया, सी यानी सी बाकी है, सी यानी यहाँ हो जाएगा। चीज़ें क्लियर। इसमें अगर देखें तो क्या था, अच्छा ये यम पी के सामने बैठी, यम कहाँ है, पी के सामने कौन है, यम है। ठीक है, यम पी के सामने है, तो यानी ये महिला हो गई, ये महिला हो गई, ये महिला हो गई। ठीक, एक महिला और बची थी, वो यहाँ हो जाएगी। बाकी पुरुष में सी बचा तो सी यहाँ हो जाएगा। ये तो दोनों सही, दोनों तरफ से सही आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। बी और डी के बीच में कौन बैठी है, बी कहाँ है, बी देखिए यहाँ है और डी यहाँ है। अगर इसमें बात करें तो देखिए यहाँ है बी और डी, और इसमें बात करें तो बी और डी यहाँ है। तो बी और डी के बीच में देखिए ओ है और यहाँ भी ओ आ रहा है। ठीक है, देन बी और डी के बीच में ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। बी और डी के बीच में कौन बैठ रहा है, ओ बैठ रहा है। ठीक, आगे देखें, दी गई विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 15 16 20 47 303। ठीक है, क्या कर रहा है ये, अगर इसमें देखा तो एक का गुणा करके एक जोड़ दिया, 2 का गुणा करके 16 32, नहीं ये तो नहीं हो रहा है। अंतर देखें, 15 1 16 1, 16 4 20 4 और 20 में 27 जो 20 20 40 27 यानी 27 जोड़ा है।
ठीक है। और यहाँ का अंतर देखे तो 7 6 13, 6 आ गया, 7 6 13 4, और ये 4 5 यानी 5 हो गया, और यहाँ 2 बच गया, 256। ठीक है, ये सर है किसका, देखिए ए 1 के पावर 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये 4 के पावर 4 का है। तो आगे यहाँ पर क्या आएगा, 5 के पावर 5 आएगा। 5 के पावर 5 क्या होता है, 31 25 होता है। ठीक है, 5 के पावर 5 31 25, यानी 625 में 5 वापस और 5 का गुणा कर लीजिए, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 6 30 31। ठीक है, 31 25 होता है, यानी कि यहाँ क्या चाहिए, 31 25। 31 25 यहाँ नहीं आएगा। अब देखिए क्या करा था, 15 में 1 जोड़ा। ठीक है, 15 में 1 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ दिया 20, 20 में 27 जोड़ दिया 47, 27 में 256 जोड़ दिया। इसमें क्या जोड़ना है हमको, 31 25 जोड़ना है। तो 31 25 जो 5 3 8, ठीक है, और ये 2 का 2 आ जाएगा, और ये 3 3 1 4, और ये 3, यानी कितना आ गया, 34 28। क्या हो गया, 34 28। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या करा था, पहले में 1 का स्क्वायर, दूसरे में 2 का, पहले में 1 के पावर 1, दूसरे में 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 4, 5 के पावर 5, 6 के पावर 6, ऐसे ही जोड़ता चला जा रहा था। ठीक है, समझ में आया, इजी था। लेकिन ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अब आ रहे हैं जीडी क्वेश्चन पेपर में। दिए गए निष्कर्षों में से उस कथन का चयन, कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। चलिए इसके लिए आपको हमने पहले बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर आप इसमें तो थोड़ा दिक्कत है तो यूपीपी का जो बैच पढ़े उसमें इस पर बहुत, इसका स्टार्टिंग में अगर देखेंगे तो बहुत बेसिक से बताया है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कथन, देखिए क्या दिया हुआ है। कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, सभी खिलाड़ी व्यक्ति हैं। तो पहले इसका डायग्राम बनाइए, निष्कर्ष के बारे में कुछ बात ही मत कीजिए, पहले इसका बेस्ट डायग्राम बनाइए। कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, कुछ खिलाड़ी क्या है, ये फुटबॉल प्लेयर है। ठीक, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर है, अरे ठीक है, इसे समझ लीजिए। सभी खिलाड़ी व्यक्ति हैं, सभी खिलाड़ी यानी ऑल द प्लेयर्स आर मैन। ठीक है, सभी खिलाड़ी क्या है, व्यक्ति हैं। निष्कर्ष की बात करिए, कोई भी व्यक्ति फुटबॉल नहीं खेलता। इसमें नहीं के बारे में कहीं बोला है, नहीं के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ये चीज़ सीधे गलत हो जाएंगी। ठीक है, कथन जब पॉजिटिव दिया रहे और निष्कर्ष नेगेटिव की बात करें तो ये गलत है। कथन सब नेगेटिव दिया रहे और निष्कर्ष पॉजिटिव की बात करें सीधे गलत है। अगर कथन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिया है तो निष्कर्ष थोड़ा ध्यान से तो पढ़िए, ध्यान से करिएगा। ठीक है, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। कुछ व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, कुछ व्यक्ति वाला हिस्सा ये पूरा आ जाएगा। तो कुछ व्यक्ति क्या है, फुटबॉल खेलते हैं, ऑप्शन दूसरा विकल्प सही है। दूसरा निष्कर्ष सही है, सभी फुटबॉल खेलते हैं, सभी फुटबॉल नहीं खेलते। अगर मैन की बात करें तो ये वाला हिस्सा बात करें तो ये नहीं दिख रहा है कि फुटबॉल खेल रहा है कि नहीं। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा। ये कौन सा इसमें से सही है, इसमें से केवल एक ही निष्कर्ष सही है, वो कौन सा है, इसमें से बस दूसरा, यानी निष्कर्ष दूसरा सही है। तो कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या है, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण कर रहा है। ठीक है, आगे देखें, दी गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब ये हो जाएगा, हमको लग रहा है आप आराम से कर लेंगे इसको। ठीक है, आराम से कर लेंगे। ठीक, तो आपके लिए होमवर्क छोड़ दें इसको, चलिए आपके लिए होमवर्क रहेगा, इतना टफ तो देना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, एक छूट गया क्या, चलिए उस व्यनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच वही संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ठीक है, क्या दिया, इलायची दिया है, मसाले दिया है, धनिया बीज दिया हुआ है। तो आपको पता है इलायची अलग चीज़ है, धनिया बीज अलग चीज़ है, लेकिन ये दोनों क्या हैं, ये मसाले के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये मसाले के अंतर्गत आते हैं, तो ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन जो होगा यही होगा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही इसका आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसमें क्या होगा, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है क्या, ऑप्शन पहला। ठीक है,
5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति के दोनों छोर पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है। अच्छा, ये पंक्ति वाला है। एक पंक्ति का एक सीटिंग अरेंजमेंट का एकदम फिक्स क्वेश्चन होता है जीडी में। तो कितने हैं? 5 है। इसने क्या बोला है? पंक्ति के दोनों छोर पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन है। चलिए 2 छोर मान लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ये वाला इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, ये वाला, अच्छा चलिए ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कौन है? इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ ड्राइवर है। वाइस वर्सा इसके रिवर्स में भी मान लेते हैं, यहाँ ड्राइवर है और यहाँ इलेक्ट्रीशियन है। ये चीज़ें क्लियर? चलिए, प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाएं, देखिए हमको इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर हम फिक्स किए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर के संबंध में देखिए क्या दिया है। मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर, अगर यहाँ इलेक्ट्रीशियन करते तो इसका दाहिना तरफ इधर है, यहाँ इलेक्ट्रीशियन के बाईं तरफ यानी खाली, यानी यहाँ कौन है? बढ़ई है, ठीक है, बढ़ई है, ठीक। यहाँ कौन बैठा है? बढ़ई बैठा है। नहीं, ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक। और कौन से बच्चे हैं? कितने लोग? 5 लोग थे, अभी 2 लोग और बच्चे हैं। इसके बाद देखिए इसने क्या बोला था? मैकेनिक, अच्छा प्लम्बर ठीक बढ़ई के दाईं ओर बैठा है। बढ़ई के दाईं ओर क्या नहीं हो रहा है क्या? ठीक है, बढ़ई ठीक, कहाँ बोली की लिए थे? बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। अच्छा, ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है। अच्छा, मैकेनिक ठीक, अच्छा ये मैकेनिक है यार, बढ़ई नहीं है, ये मैकेनिक है, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये मैकेनिक है। चलिए ठीक है, ये मैकेनिक है, ठीक। और उसके बाद इसने क्या बोला है? प्लम्बर, यहाँ देखिए बढ़ई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में, ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में कौन है? बढ़ई है, ठीक है, बढ़ई, बढ़ई लिखते रहे। निम्नलिखित से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा है? मध्य में देखिए प्लम्बर बैठा है, पी से प्लम्बर लिखे थे, ये प्लम्बर क्या है? पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है। किनारे का नहीं पूछा क्योंकि दोनों किनारे का दिया हुआ था। चलिए आगे देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 7 का संबंध 36 से है, तो 5 का संबंध पूछ रहा है। तो अगर देखिए 7 गुणित 5 प्लस 1 करते, 7 बचे 35 से 36, तो यहाँ क्या होना है? 5 गुणित 5 प्लस 1, 5 बचे 25 से 26, 26 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। यहाँ देखिए 7 गुणित 6 माइनस 6 कर दे, 7 छंग 42, 42 में से 6 जाएगा 36। तो यहाँ किया कीजिए 5 गुणित 6 माइनस 6, 5 6 30, माइनस 30 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? 24। 24 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके दिमाग में जो स्ट्राइक कर रहा है वहीं उसका सेट हो, ठीक, क्योंकि ये एग्ज़ाम या परीक्षा का मतलब ही दूसरे की इच्छा होती है। तो रीजनिंग में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी तरह से आप सोच सकते हैं चीज़ों को। तो इसीलिए प्रैक्टिस क्लास कराने से बढ़िया हम प्रैक्टिस बैच इसीलिए लेकर आते हैं, ताकि आपका यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तरह के क्वेश्चन हो और ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम आप लोगों को बता सके। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन डिस्कंग्रीज है, जो कि एक फिक्स क्वेश्चन होता है जीडी का, एकदम फिक्स, इसमें एकदम आराम से देकर जाएगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो कॉमन वर्ड पहले मिल रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। जैसे यम सब में कॉमन है, इनको छोड़िए, ए कॉमन इनको छोड़ दीजिए, आर सब में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से हमको डिफरेंस मिल रहा है, यम है, यम का 13 कोडिंग लिख दीजिए सीधा सीधा, टी है 20, आई है 9, ई है 5, और इसमें क्या है? आई मतलब 9। इन दोनों में अगर इन सब में देखिए तो सबसे छोटा कौन है? 5, यानी 5 किसका वाला कोडिंग है? 4 वाले का कोडिंग है। सबसे छोटा 4, ठीक है, सबसे छोटा 4 नहीं, ये वाला हो गया। इसके बाद में देखें तो 9 बड़ा है, और इन दोनों 9 की बात करें, इन दोनों को 9 को छोड़ के सबसे बड़ा अगर देखें तो सबसे बड़ा 20 है। 20 किसका है? दूसरे वाले का, यानी सबसे लास्ट में क्या आएगा? 2 आएगा। और इससे छोटा 13 किसका है? एक वाले का। तो ये दोनों तो लास्ट और सेकेंड लास्ट रहेंगे, बाकी 2 स्पेस बच रहा है इनके लिए, 9 वाले के लिए। 9 के आगे का देख लीजिए, इसमें जे आया हुआ, इसमें ई आया हुआ है, जे का 10, ई का 5। अब इसमें छोटा कौन है? ये वाला छोटा है, 5 वाला, यानी क्या हो जाएगा? 4 के बाद 5 वाला आएगा, 5 के बाद फिर एक और बच रहा है, कौन सा? 3। कितना हो जाएगा? 45 312, 45 312, 45 312, 45 312 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45 312। समझ गए? आगे देखिए, श्रृंखला को पूरा करना है, ये भी एकदम रट के कर लीजिए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक। जो चीज़ें फिक्स आनी है उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनका बस प्रैक्टिस कीजिए, ताकि एन मौके पर आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम न लगे। अक्षरों को संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इसके लिए बेसिक से ये है कि पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए, कितने अक्षर हैं टोटल। तो पहले जो खाली स्थान उनको छोड़िए,
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है प्लस खाली स्थान कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6, ठीक है। कितना हो गया फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये हो गए। खाली स्थान कितने? 1 2 3 4 5 6, और वर्ड कितने? 1 2 3 5 6, 5 6, ठीक है। 8 6 14, तो 14 हो रहा है, ठीक है। अगर 14 हो रहा है तो 7 7 का बनेगा, 14 हो रहा है तो 7 7 का बनेगा। थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए, शायद इसमें कुछ एरर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, ठीक है। ये लास्ट में डबल एन है, ठीक है। ये लास्ट में डबल एन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये लास्ट में डबल एन है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 15 टोटल, ठीक है। कितना हो गया? 15 टोटल हो गए, 15। तो 15 हो जाएंगे, इसको 5 गुणित 3 मतलब 5 5 का 3 समूह, या 3 3 का 5 समूह लिख सकते हैं। तो बढ़ाए दिखाए, देखिए क्या है, खाली स्थान है, फिर देखिए यन है, फिर यम है, फिर यन है, फिर खाली स्थान, 5 हो गया। इसके बाद कर, अच्छा रुके पहले इसको मिटा दे, सब मिटा दे, क्योंकि प्रॉपर जगह चाहिए हमको। जितना बड़ा रहेगा उतना आपको देखने में आराम रहेगा, ठीक। यन, फिर यम, फिर यन, फिर खाली स्थान, 5 हो गए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यम, फिर खाली स्थान, फिर खाली स्थान, फिर यन, फिर खाली स्थान, ठीक है। लास्ट में फिर से कहाँ से? यम से स्टार्ट हो रहा है, फिर यन है, फिर खाली स्थान है, फिर डबल यन आ रहा है। अब इनमें क्रम से देखिए हम भरे क्या, वरना कुछ नहीं, ऊपर का नीचे देख के भरते चले जाइए। पहले अब देखिए समय यम है, यम भर लीजिए। दूसरे वर्ड पे देखिए यन है, यहाँ यन भर लीजिए। तीसरे पे देखिए यम है, यहाँ यम भरिए, यहाँ यम भरिए। तीसरे पे यन है, समय भरा हुआ। चौथे पे भी यन है, यानी यहाँ भी यन हो जाएगा, यहाँ भी यन हो जाएगा। तो पहले में हमने क्या भरा था? यम और यन भरे पहले लाइन में। दूसरे में यहाँ यन यम यन भरे, यन यम और यन भरे, और लास्ट में क्या भरे? यम भरे, ठीक है। यम डबल यन, यम यन यम, ठीक। यम डबल यन कहाँ दिया हो? यम डबल यन इसी में स्टार्ट है, ये इसी खिलौता इसी में तो ही है। यम डबल यन यम यन यम, ठीक। ऑप्शन नंबर चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यम डबल यन यम यन यम। आगे देखिए किसी कूट भाषा में वेल को 25 10 31 47 के रूप में लिखा जाता है, कुटिबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में सार को किस प्रकार से कुटिबद्ध किया जाएगा? वेल को इसने क्या लिखा है? 25 10 31 47, क्या है? वेल, यानी वेल का क्या हो जाएगा? सीधा कोडिंग लीजिए, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? 32 नहीं 23 होगा। डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? 23 होगा। उसके बाद देखिए यच का 8 होगा, ए का 1, यल का 12, ई का 5। इसने इसको लिखा क्या है? 25। अगर स्टार्ट के देखिए यहाँ 25 है, 23 2 25 है, प्लस 2 कर दिया, कितना लिख दिया? 25। 8 10 लिख दिया, 8 से क्या हुआ? अगर देखें तो यहाँ 10 हो जाएगा, यानी प्लस 2 किया है। 1 से 3 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस 2 किया है, 3 हो गया। 12 से क्या हुआ? 14 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस 2 किया है, 14 हो गया। 5 2 7, यहाँ भी प्लस 2 किया। यानी डायरेक्ट कोडिंग में कितना जोड़ रहा है? सीधे सीधे 2 बढ़ा के बस लिख दे रहा है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हमसे पूछा किसका? सार का पूछा था। सार में आपको कोडिंग याद होगा, यस का क्या होता है? 19, 19 में 2 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। यच का 8, 8 2 10, 21, उसके बाद 10। ए का 1 होता है, 2 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। आर का 18, 18 2 20, के का 11, 11 2 13। तो ये क्या हो जाएगा? 21 10 320। किस में स्टार्ट है? 21 10 310 में, 21 10 320 13, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए मिल गया। क्या हो जाएगा? 21 10 320 और 13, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। डेथ का संबंध आई जेड जेड पी एल से है, तो लीटर का संबंध इसने पूछा है। डेथ का इसने क्या लिखा है? डी ई
ए टी एच। डी का देखिए 4 होगा, ई का 5 होगा, ए का 1 होगा, इसका 20 होगा, इसका 8 होगा। चीज़ें क्लियर। इसको इसने लिखा है आई, लिखा है जेड, जेड और क्या है पी एल। कोडिंग इसका क्या है, ये 9 हो जाएगा, जेड का 26, यहाँ भी 26, 16 और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कितना हुआ, 9 हुआ, 4 में कितना +5 किया है। 5 से क्या हुआ, 26 हुआ। अगर 5 की बात करें तो 31 होता है, रिवर आगे बढ़ाते चले जाए तो कितना हो जाए, ई का 31 होता है। 31 से 26 हुआ है। ठीक है, निकित सॉरी 6 5 11, हाँ सही तो है, हाँ 31 से तो है। इसका कितना 26, 26 5 6 5 11 यानी 26 5 31, सही कह रहा है, यानी -5 किया है। ठीक है, ये डी ई था ना, हाँ 5 किया, मैं यहाँ भी -5 किया है। और इसका ए से 26 हुआ, यानी ए का क्या होता है 1, यानी 27, 27 में से कितना किया, -2 किया है। ठीक है, 27 में से -2 किया है, 26 हो गया। और यहाँ टी का देखिए 20 होता है, 20 में से अगर 5 घटा दे तो 20 में से 4 घटा दे, -4 किया 16 हो गया, 8 में से -4 किया 12 हो गया। चीज़ें समझ में आ गई। 4 में जो यहाँ जोड़ा है, यहाँ घटाया है, 8 4 12, अच्छा यहाँ देखिए जोड़ा है। ठीक है, कितना है 8 4 12, यानी यहाँ जोड़ा है, +4 किया है, +4 किया है। अब देखिए किया क्या, अब यहाँ देखिए पहले में 5 जोड़ा, दूसरे में 5 घटाया, तीसरा उल्टा लिखा, ये रिवर्स है, जोड़ा नहीं है, ये उल्टा है, ए का जेड रिवर्स होता है, तो ए का जेड यानी ए का उल्टा लिख दिया, बीच वाली संख्या को उल्टा लिख दिया। बाकी उसके बाद फिर 4 घटाया और 4 जोड़ दिया। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे करना है। हमको किसका करना था, जिसका करना था उसको लिख लेते हैं। लीटर का हमको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ यल का 12 लिख लीजिए, आई का 9 लिख लीजिए, टी है टी ले लीजिए, आर का 18 लिख दीजिए, और क्या है ई का 5। ठीक, 12 में क्या जोड़ना था, 5 जोड़ना था, 12 5 17। ठीक है, और 9 में से क्या 5 घटाना है, 9 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। टी का रिवर्स लिख रहा है, टी का रिवर्स क्या होता है, जी होता है। 18 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 14। ठीक, और 5 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9। ये सारे कोडिंग है किसके, 17 किसका है, क्यू का है, 4 किसका है, डी का है, और ये जी का जी हो जाएगा। 14 किसका है, यन का है, और 9 किसका है, आई का है, यानी क्या हो जाएगा, क्यू डी जी एन आई, क्यू डी जी एन आई। ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा, क्यू डी जी एन आई। और क्यू से कौन सा स्टार्ट है, क्यू से चौथा ऑप्शन स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन वो पूरा नहीं होगा क्योंकि क्यू डी जी दिया, उसमें क्यू डी एक्स दे दिया हुआ है। समझ गए, आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से वही संबंध रखता है जो दूसरा पद का पहले से है। बार्क का संबंध एफ एक्स डब्ल्यू आई से है, तो स्टाफ का संबंध पूछा है। चलिए देख लीजिए, बार्क का संबंध एफ एक्स डब्ल्यू आई से है। सीधे कोडिंग लिख दे, बी का क्या हो जाएगा 2, ए का 1, आर का 18, के का 11। इसने इसको लिखा क्या है, एफ को 6 लिख दिया है, यानी एफ लिखा है 6, एक्स का 24, डब्ल्यू का 23, और फिर क्या है आई का 9। ठीक है, देखिए क्या 2 से 6 हुआ, मतलब बढ़ा है, यानी 4 जोड़ दिया इसने। और ये जो 1 है इसे 24 यानी घट रहा है, तो 1 जो ये 27 है। ठीक है, इसको 27 कहते हैं। पीछे चलेंगे तो इसको 27 मान के चलिए। 27 में से कितना घटाएगा, 24 आ जाए, 24 3 27, यानी -3 किया हुआ है। ठीक, 18 5 23, यानी यहाँ +5 किया है, और 11 में से घटा दिया, कितना घटाया कि 9 है, 9 2 11 -2 कर दिया। यही किया है, पहले में 4 जोड़ा, 3 घटाया, 5 जोड़ा, 2 घटाया। अब यही हमको आगे करना है। आगे पूछा किसका था, स्टाफ का पूछा था, तो जो घटाना बढ़ाना उसको लिखे रहने दीजिए, और बाकी चीज़ें जिसका निकालना है उसको लिख लीजिए। स्टाफ का है, यस का क्या हो जाएगा 19, टी का 20, ओ का 15, और क्या है पी का 16। यही होगा। 19 में 4 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा। ठीक, और 20 में से 3 घटा देंगे कितना हो जाएगा 17।
15 5 20 और 16 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 14। सारे कोडिंग है किसके, ये W का है, Q का 17 होता है, ठीक है, ये T का है और ये N का है। नहीं क्या हो जाएगा WQTN ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा WQTN। ठीक है, क्या करा था, पहले में 4 जोड़ा, फिर 3 घटाया, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 घटाया, फिर आगे क्या करता, 6 जोड़ता, 1 घटाता, ऐसे ही करता चला जाता। चलिए अगला देखें, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए 2 गणितीय चिन्हों का परस्पर बदलना चाहिए। कौन सा चिन्ह है आपको यही बताना है, किन 2 चिन्हों को, अच्छा किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। चलिए देखिए क्या दिया है। पहले की बात करें, अगर देखिए पहले की बात करें गुणा का भागा से, यानी यहाँ भाग हो जाए यहाँ गुणा हो जाए, यानी यहाँ भाग हो जाए यहाँ गुणा हो जाए, यानी 39 गुणित 4 भागे 12 होगा, 4 3 12 3 1 3 3 3 का 9। हाँ इससे हो सकता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा गुणे को भागे से बदलना है ना, यानी यहाँ भाग यहाँ गुणा, नहीं नहीं ये तो सही है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तब नहीं होगा। ठीक, अभी जैसा है वैसे में सही है। और ये प्लस का गुणे से, यानी यहाँ प्लस हो जाए और यहाँ गुणा हो जाए, तो इसमें भाग देने पर दशमलव में आने लगेगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। माइनस का भागा से, यानी यहाँ भाग हो जाए तो 56 में 39 का भाग जाएगा तो दशमलव में आएगा, इनको पूर्णांक में चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। बच रहा है कुछ, ज़्यादातर उम्मीद क्या है प्लस और माइनस से है, तो यहीं लगा के चेक कर लीजिए। 56 प्लस की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह प्लस करना है, 39 गुणित 4, ठीक है, भागे 12 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या दिया है, प्लस की जगह कितना माइनस करना है, -33 करना है, यही सॉल्व करना है। तो इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 13 आ गया। ठीक है, यानी कितना हो गया, 56 प्लस 13 माइनस 33, 33 में से 13 चला जाएगा 20 आ जाएगा, और 56 में से 20 जाएगा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 आया कि हाँ आया है 36। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा में इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लस की जगह अगर माइनस, तो प्लस और माइनस को आपस में बदल दें तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा पासे से है। ठीक है, डिस्क है, निम्नलिखित एक गैर मानक खुला पासा है। पासे के किन 2 पृष्ठों को एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। मानक पासे के लिए आपको क्या होता है, विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ, अच्छा इंक चेंज करने दीजिए। क्या है देखिए, इसमें जो चीज़ें बाहर की हैं वो बाहर से संबंध रखता है, और ये इससे संबंध रखता है, और ये वाला इससे संबंध रखता है। तो देखिए 6 और 1, ये तो सही है, 6 1 7। ठीक है, और यहाँ 4 2 6, 4 और 2 कितना है, कितना आएगा, 6 आएगा। ये 7 आना इतना चाहिए, 7। ये 4 में 3 जोड़ दे तो 3 और 2 का आपस में बदल दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 हो जाएगा। तो किसको बदलने की आवश्यकता है, यहाँ पर समझिए बात को, बदलने की आवश्यकता किसको है, 4 और 3 को आपस में बदलने की आवश्यकता है। यानी यहाँ अगर 2 और 3 को, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाए, ठीक है, तो सही हो जाएगा। यानी किसको बदलने की आवश्यकता है, और 2 और 3 को आपस में बदलने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 3 दिया है, 6 दिया है, 18 दिया है, 90 दिया है, 630 दिया हुआ है। अब यहाँ पर चीज़ें देखिए कितनी तेज़ी से वेरी कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए यहाँ जोड़ नहीं है, यहाँ गुणा कर रहा है। 3 दूना 6, 2 से गुणा किया, 6 3 18, 3 से गुणा किया, 18 25 90, 5 से गुणा किया है, और 9 7 63 7 से गुणा किया है। क्यों कर रहा है, देखिए समझिए बात को। 3 दूना 6 ने 2 से गुणा किया, ठीक है, उसके बाद 6 3 18 3 से गुणा किया, 18 25 90 5 से गुणा किया, और 9 7 63 7 से गुणा किया। ठीक है, 2 1 3 3 2 5 2 7। ठीक है, अगर इनमें ध्यान से देखिए तो ये क्या है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसके बाद की अभाज्य संख्या क्या है, 11 है। ठीक है, इसके बाद 11,
इसमें क्या कीजिए 11 से गुणा कीजिए तो 0 आ गया, इसमें मल्टीप्लाई बाई 11 कीजिए। 0 11 यहाँ 33 के 3, 11 छक्का 66 3 69, यानी कितना हो जाएगा 69 ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, क्या है 6930, ठीक है 6930 सही आंसर इसका क्या हो जाएगा 6930। क्या कर रहा था, अभाज्य संख्याओं से क्रम से गुणा करता चला जाता। 3 में 2 से गुणा किया 6 है, 6 में 3 से गुणा किया 5 18 है, 18 में 5 से गुणा किया 90 है, 90 में 7 से गुणा किया 630 है, 630 में हम 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6930 आ जाएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी अगर चैनल पे नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कोई अगर आप लोग समस्या आ रही है जैसे भी है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग को बेहतर सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हम हमेशा आपके लिए एक नया और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।